कि नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो यह मन में विचार करते हुए अच्छे सदगुरु की खोज में है कि अच्छा सदगुरु कोई मिले और भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो वह हमें बतलाए। तो 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और उसी बीच में श्री सूत जी महाराज का दर्शन हो गया। नैमिषे सूतमासीनाम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसस्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। जो 88,000 ऋषि हैं ये भगवान की कथा श्रवण करने में बड़े ही कुशल हैं और जैसे ही सूत जी महाराज मिले तुरंत ही उनके चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम किया। सूत जी महाराज कितने वर्ष के हैं? बोले सूत जी महाराज हैं मात्र 20 वर्ष के। और ये जो सौनकादिक 88,000 ऋषि हैं ये पूर्वे सम अपि पूर्वजा, इनके सामने न जाने कितनी बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितनी बार व्यतीत हो गए हैं, ये कोई गिनती में नहीं है। तो बोले जो इतने बड़े महान संत हैं सौनकादिक ऋषि, ये सूत जी महाराज 20 वर्ष के हैं, उनको देख करके प्रणाम क्यों किए? तो कहते हैं धन विद्या बल विद्या आयु विद्या तथैव च। बोले धन में कोई कितना भी बड़ा हो जाए, बल में कोई कितना भी बड़ा हो जाए, पद में भी कोई कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा वही माना जाता है जो ज्ञानवान है। और सूत जी महाराज कौन है? बोले ज्ञानवान है। और सूत जी महाराज को देख करके सौनकादिक 88,000 ऋषि प्रणाम किए और प्रणाम करते ही तुरंत उनसे प्रश्न कर देते हैं। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है और आप कृपा करके हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, कृपा करके कोई सरलतम साधन बतला दीजिए। सूत जी महाराज इस प्रश्न को श्रवण करके मन ही मन बड़े गदगद हुए और कहा कि आपने यह जो प्रश्न किया है ये अपने कल्याण के लिए नहीं किया है, अपितु संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी के कल्याण के लिए तुमने यह प्रश्न किया है। सूत जी महाराज कहते हैं चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरोर्पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते हैं चिंतामणि एक ऐसी मणि है, उसको हाथ में लेकर के आप जो कल्पना करोगे वो आपको प्रदान कर देगी। और स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष रहता है उस वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो कल्पना करेंगे वो आपको प्रदान कर सकती है, लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में इतना सामर्थ्य नहीं है वो भगवान से मिला सके। तो भगवान से कौन मिला सकता है? प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते कि अगर गुरु की कृपा हो जाए तो वैकुंठ भी दुर्लभ नहीं है, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो मन में विचार करते हैं कि अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा और अच्छा कर्म करेंगे तो हमें
स्वर्ग जाना है। लेकिन स्वर्ग और नरक से भी ऊपर एक चीज है जिसे कहते हैं वैकुंठ। वैकुंठ, अब जैसे जनरेटर चल रहा है और जनरेटर में जितना तेल भरा हुआ है उतना देर चलेगा, उसके बाद में वो बंद हो जाएगा। तो उसी प्रकार, कल्याण हो माता जी, उसी प्रकार ये जो स्वर्ग है उसका भी यही नियम है। जितना आप पुण्य कर्म किए हैं, जितना आप भगवान के नामों का जप किए हैं, संकीर्तन किए हैं, जप तप किए हैं, जितना आपका पुण्य है वो पुण्य आपको भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। और जब वह पुण्य समाप्त हो जाएगा तो फिर आपको कहाँ आना पड़ेगा? पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो जब आपका पुण्य स्वर्ग से समाप्त हो जाएगा तो पुनः फिर आपको इस धराधाम में आना पड़ेगा। तो क्या स्वर्ग जाना मुक्ति हुआ? स्वर्ग जाना भी मुक्ति नहीं है। इसलिए अच्छे अच्छे जो महान संत हैं, जो महान तपस्वी हैं, वो स्वर्ग नरक के चक्कर में ही नहीं पड़ते। वो कहाँ जाते हैं? वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो वैकुंठ जाया कैसे जाता है? कोई ट्रेन तो है नहीं कि बैठो वैकुंठ पहुंच गए। तो वैकुंठ कैसे जाया जाता है? कहते हैं श्वास श्वास में कृष्ण भजो, वृथा श्वास मति खोय, ना जाने यह श्वास को, फिर आवनि होय न होय। बोले प्रत्येक श्वास में भगवान के नामों का जप होना चाहिए, उनका नाम स्मरण होना चाहिए। ना जाने यह सांस को फिर आवनि हो या न हो। यह सांस एक बार हम बाहर छोड़ दिए दोबारा ले पाएंगे नहीं कि कोई गारंटी नहीं है। तो वैकुंठ तो कहते हैं कि जो बड़े सच्चे सदगुरु होते हैं वो वैकुंठ ही भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। और वैकुंठ जाने के बाद में फिर वहां से कोई मुक्ति नहीं है। फिर आप भगवान के और भगवान आपके हो जाते हैं। तो यही चीज सूत जी महाराज कहते हैं कि अगर सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठ भी दुर्लभ नहीं है। और इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ऐसे वचनों को जब सुना तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और